क्लास के लिए, हमारे जीवन में जो आपका काम चल रहा है उसके लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आप करुणामयी परमेश्वर हो, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हो, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हो, आप पवित्र और न्यायी परमेश्वर हो। लेकिन हम आपकी पवित्रता और न्याय को मैच नहीं कर पाते, इसके लिए आपने अपना पुत्र दे दिया और आपने अपना न्याय उसके ऊपर कर दिया और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ओर से हमारे लिए सजा भुगती और हम आपकी करुणा के पात्र बने, हम आपके अनुग्रह के पात्र बने। ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारा मौका है, ये हमारी धन्यता है। भजन संहिता का लेखक बोलता है कि हाउ ब्लेसेड इज़ द मैन whom Lord doesn't impute iniquity। परमेश्वर वो व्यक्ति कितना धन्य है जिस पर आप पाप नहीं थोपते। तो हम उस कैटेगरी में आते हैं, हम धन्य किए गए हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस शाम के लिए। पवित्र आत्मा की ताकत से हमें अभिषेक करो, हमारे दिलों को, हमारे कानों को, हमारे होठों को, कि हम आपके वचन को गंभीरता से सुन सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग नहमीया की किताब में हैं और ब्रॉडली स्पीकिंग ये पोस्ट एक्सिलिक पीरियड, इसको बंधुआई के बाद का समय, जिसके दौरान यहूदी लोग वापस लाए जा रहे हैं, ओके, एग्जाइल से, बंधुआई से, गुलामी से। नबूकदनेस्सर इनको गुलामी में ले गया था दूसरा राजा के आखिरी अध्याय में, और नबूकदनेस्सर की गुलामी में थे लोग। और 70 साल के अंतराल के बाद 3 ग्रुप्स में ये लोग लौटे। फर्स्ट ग्रुप कौन सा था लौटने वाला? जरूब्बाबेल के नेतृत्व में पूरा ग्रुप लौटा था, करीब 50,000 लोगों का। और इन्होंने क्या मेजर काम अकम्प्लिश किया था? टेम्पल को रिबिल्ड किया था, मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। सेकंड ग्रुप कौन सा लौटा? एजरा के नेतृत्व में। एजरा के नेतृत्व में जो ग्रुप लौटा उसने क्या चीज अकम्प्लिश की एजरा की किताब में? आराधना का थियोक्रेसी, है ना? थियोक्रेसी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया था? परमेश्वर का धर्म तंत्र या परमेश्वर का राज्य तंत्र स्थापित किया वापस से। लाइक टेम्पल वर्शिप, टेम्पल में बलियां, ये सारी चीजें वापस से शुरू की, जो कि जब नबूकदनेस्सर ने मंदिर को नष्ट कर दिया था तो वो चीजें बंद हो गई थी। ओके, थर्ड ग्रुप किसके नेतृत्व में लौटा? नहमीया को टास्क क्या था? दीवार का निर्माण, यरूशलेम की दीवार का निर्माण, रीबिल्डिंग ऑफ द वॉल्स। ओके, तो हम नहमीया के किताब में हैं। हमने क्या सैलिएंट फीचर देखा इन सारी केसेस में? क्या चीज़ हो रही है जब प्रभु के लोग प्रभु की अगुवाई में चल रहे हैं? तो एक चीज़ इमीडिएट आ रही है, वो क्या है? अटैक, आक्रमण, राइट? और उस आक्रमण का इवेंचुअल परिणाम क्या है? रिवाइवल, ओके, पुनर्जागरण। तो यहाँ नहमीया की किताब में हम 2 चीजें देख रहे थे पिछली क्लास में। एक था नहमीया ने दीवार का निर्माण जब शुरू किया तो क्या सैलिएंट फीचर था? कुछ चीजें जो हमने नोटिस की तीसरे अध्याय में, वो क्या था? नहमीया ने जब दीवारों का निर्माण किया सारे लोग इन्वॉल्व, सब तरीके के लोग इन्वॉल्व है, डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों का मेंशन है। ओके, कोई बता सकता है किस किस टाइप के लोग मेंशन है वो तीसरे अध्याय में? सुनार, औरतें भी थी, लेवी लोग थे, व्यापारी लोग थे, रईस लोग थे, पैसे वाले, एंड और कौन सी कैटेगरी के लोग थे उसमें? आराधना वाले, गंधक लोग थे, परफ्यूमर्स, है ना, याजक लोग थे, इवन पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व थी, हाकिम लोग थे। सो बेसिकली पहली चीज क्या दिखाई पड़ती है कि वाइड वैरायटी, हर नए नियम के कलीसिया में उससे हम क्या प्रिंसिपल उठाते हैं? हर व्यक्ति का हिस्सा परमेश्वर की योजना में इम्पोर्टेंट है। ओके, हर गिफ्ट की कलीसिया को आवश्यकता है। तो किसी आदमी को यह नहीं सोचना है कि परमेश्वर की योजना में मैं क्या करूंगा, मुझे प्रीचिंग नहीं आती तो मैं क्या करूंगा, मुझे गाना नहीं आता या मेरी आवाज अच्छी नहीं तो मैं क्या करूंगा। नहीं, परमेश्वर की योजना में हर व्यक्ति का एक हिस्सा है। सेकंड चीज क्या थी?
इस पुनर्निर्माण के दौरान, दीवारों के निर्माण के दौरान? और जल्दी सब मिल करके एकदम यूनिक काम कर रहे थे और एक स्टैंडर्ड रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो गया। रिकॉर्ड टाइम में पूरा वो परिणाम था। लेकिन निर्माण के दौरान एक चीज जो नोटिस करनी थी, निर्माण के साथ में युक्ति ने भी किया। दैट वाज वेरी गुड। हाँ, निर्माण के एक हाथ में निर्माण का सामान था, दूसरे हाथ में हथियार। हाँ, इस क्रिश्चियन सर्विस इज अ वॉरफेयर। हम हमारी प्रभु की सेवकाई में रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम एक संग्राम का पार्ट है, राइट? मर्सी कुछ बोल रही थी। All the walls were same, All the walls were equally same. equally same. I thought okay, मेरा similar था and I thought we are talking on the same thing and maybe we are. लोग एक दूसरे के बगल में, next to that person was another one, next to that person was another one. एक दूसरे के बाइबल में जो कॉन्सेप्ट है, इफिसियों के 4 में मैंने आपको वर्ड्स दी थी, 16वीं पंक्ति कहता है We are all fitly framed together, right? कि हमारा जो स्थान है वो बड़ा यूनिक है। आपने आई थिंक जब पहली बार आप बोल रही थी तो यूनिक वर्ड बोल रही थी, राइट? जो हमारा स्थान है प्रभु की योजना में वो अनोखा है, हमें कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। और हम जहाँ पर रखे गए हैं वहाँ परमेश्वर द्वारा रखे गए हैं, राइट? एवरी जॉइंट सप्लाइज बोलता है वो वर्स इफिसियों के 4:16 में, कि हर जोड़ प्रदान करता है। हर जोड़, यदि दो अंग एक जोड़ में जुड़े हैं तो दोनों अंग को उस जोड़ से फायदा होता है। ओके, सो दीज वर द सम ऑफ। नाउ आल्सो नहमाया को बहुत सारे ऑपोजिशन से, बहुत सारी खिलाफत से गुजरना पड़ा, और हमने 4थे अध्याय में बहुत यूनिक तरीके से नहमाया को ट्रबल किया गया इस प्रोसेस के दौरान। और एक बात जो मैंने कही थी, जो मैं फिर से क्विकली रिपीट करूंगा, वो ये है कि जब हमारी लाइफ में कुछ चीजें गड़बड़ होने लगे तो विश्वासी के तौर पे हमारा ये इवैल्यूएट करने का टाइम नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या खराब चल रहा है। कई बार ऑपोजिशन मुझे इस बात की गवाही दे सकता है कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ। ओके, नहमाया की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहमाया एग्जैक्टली वो कर रहा था जो उसे परमेश्वर की योजना में करना था, और दनादन ऑपोजिशन चल रहा था, राइट? वन आफ्टर अनदर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइक एक एक सेंटेंस में 4थे अध्याय में आपको वैरायटी ऑफ ऑपोजिशन दिखते हैं यहाँ पे। ओके, एक और चीज जो हमने 3रे अध्याय में मिस कर दी थी वो ये था, एक आदमी है जिसका नाम है 3रे अध्याय की 11वीं पंक्ति में, हारीम का पुत्र मल्किया। ना यदि आप एज़रा नबी की किताब का 10वां अध्याय की 30वीं पंक्ति पढ़ेंगे, एज़रा 10:31, ओके, तो इस आदमी का नाम आपको वहां पे जिक्र किया हुआ मिलेगा। बट इस आदमी का नाम एज़रा के 10 अध्याय में किसी को याद है किन लोगों के नाम का लिस्ट से नाम से लिस्ट बनी है? नाम लिखे हैं उन लोगों के जिन्होंने बाहर शादी की गई थी, जिनको कि रिजेक्ट किया गया था, जो कि डिसोबीडिएंट कैटेगरी थी। ओके, एज़रा 10 में उसमें इस आदमी का नाम है। लेकिन मे बी अबाउट 50 इयर्स लेटर ये आदमी नहमाया के साथ खड़ा होके वॉल्स बिल्डअप कर रहा है। ये ब्यूटीफुल तस्वीर है। रीस्टोर्ड लोग भी परमेश्वर की योजना में इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट? गिर जाते हैं लेकिन उठकर खड़े होते हैं, और वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, ना 4थे अध्याय में 5वें अध्याय में एक अलग टाइप का अटैक आता है, जो बाहर से आने की बजाय इंटरनल है। ओके, और वो क्या है मैं बड़ी क्विकली कवर करूंगा इसको, और ये है लोग ब्याज वसूलने लगते हैं आपस में। कुछ लोग गरीब हैं, और गरीब है तो पैसा लेते हैं, पैसा चुकाने का है वो नहीं है तो अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, और फिर अपने ही लोग उनसे ब्याज लेते हैं। नहमाया बुला के उनको एड्रेस करता है और उनको डांटता है और उनको उनकी जमीनें वापस करने को कहता है लोगों को। ओके, तो ये इंटरनल क्राइसिस थी, कोई बाहर से कोई अपोज नहीं कर रहा है, बट अंदर में ही प्रभु के लोग डिवाइडेड हो रखे थे। तो एनीवे, और इससे नहमाया इनसे प्रॉमिस लेता है और कहता है कि दोबारा नहीं होगा। यहूदी लोग आज तक एक इस धंधे में, यदि कट्टर यहूदी है तो आज भी
इस धंधे में कभी नहीं पड़ते। ब्याज देना ब्याज लेना, राइट, वो बहुत इस मामले में ये इसका बेसिस है। नहमाया ने उनसे प्रॉमिस ली और कहा आज के बाद तुम कभी किसी से ब्याज नहीं वसूलोगे, राइट। तो ये चैप्टर था, मैं क्विकली स्किप कर रहा हूँ। एक चीज जो इस चैप्टर में हमें दिखती है 18वीं पंक्ति में, नहमाया बोलता है मैंने अपने अधिपति के हक का बोझ भी नहीं लिया। नहमाया राज्यपाल था, पॉलिटिकल ऑफिसर था, अपॉइंटेड, और इसकी सैलरी के साथ इसके कुछ पर्क्स थे, और ये बोल रहा है कि मैंने अपने पर्क्स भी नहीं लिए, मतलब उसको अपने खाने का भोजन की सामग्री लेने का हक था, बट सैक्रिफिशियली नहमाया सेवा कर रहा था। और ये बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है प्रभु के दासों के लिए। यस, आपकी लाइफ में टाइम्स आते हैं कि आप फुल टाइम सर्वेंट हो और आप कलीसिया आपको सपोर्ट करता है, आप प्रभु के योजना में आप सपोर्ट ग्रहण करते हो, बट रियली स्पीकिंग हमें हमारा ये हार्ट चेक करना चाहिए कि क्या मैं प्रभु की सेवा जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है मैं उसके लिए कर रहा हूँ। एक्चुअली नहीं। जब हमने स्टार्ट की थी सेवा तब बिल्कुल वैसा नहीं था, लेकिन मेरी क्रिश्चियन लाइफ में कई बार यह संभव है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं कॉजेस से फैमिलियर हो जाऊं, मैं किस वजह से सेवा कर रहा हूं, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहमाया इस बात पे स्ट्रेस कर रहा है। पता है, एक और प्रभु के दास ने इस बात पे स्ट्रेस किया बाइबल में, जाने कौन? पौलुस थिस्सलुनीकों को लिखता है, दूसरा थिस्सलुनीकों के 3:8 में, मैं जब तुम्हारे बीच में आया था तो मुझे हक था कि मैं तुमसे ले सकूं कुछ, राइट, भेंट ले सकूं, लेकिन मैंने स्वयं के हाथों से मेहनत करके सेवकाई की। और लोग जानते हैं कि जब पौलुस थिस्सलुनीकी में था तो पौलुस तंबू सिलता था। एक्विला और प्रिसिला उसके बिजनेस पार्टनर्स थे प्रेरितों के काम की किताब में। और पौलुस के लाइफ में सीजन्स थे जब वो सपोर्ट लेता था, लेकिन सीजन्स थे जब वो रिमोट किसी के पास है, सर्चिंग फॉर रिमोट। सैक्रिफिशियली सर्व करना, मेरी सेवा के पीछे कल को यदि मेरे पास फुल टाइम सपोर्ट नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा, राइट। और ये गुड क्वेश्चन टू आस्क एज अ प्रभु का दास। तो मैं खुद नौकरी करूंगा, और मैं नहीं कह रहा हूं कि यही हमेशा अच्छा मॉडल है, लेकिन मैं भी प्रभु कई बार मेरी हार्ट को टेस्ट करने के लिए मेरी लाइफ में वो चीजें अलाउ करेगा, और वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि हम सेवकाई किसी लालच में नहीं कर रहे हैं, हम सेवकाई परमेश्वर के प्रेम की वजह से कर रहे हैं। ओके, नाउ छठवां अध्याय में 3 प्लॉट्स हैं। नहमाया पे 3 आक्रमण हैं, लेकिन इस बार आक्रमण पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं। अभी तक जो आक्रमण थे वो जनरल लेवल पे थे, ब्रॉड कैटेगरी में, और अक्सर ऐसा होता है, ओके। पर जब शैतान को किसी प्रभु के काम को नुकसान पहुंचाना है तो कई बार वो मंडली में फूट डालता है, कई बार मंडली पे अटैक करता है, लेकिन कई बार फिर अटैक फोकस होके किस पे पहुंचता है? चरवाहे को नुकसान पहुंचा दो तो भेड़ अपने आप तितर-बितर हो जाएगी, राइट। सो अटैक लीडर पे होगा, और इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना अपनी क्रिश्चियन लाइफ में कि हम क्रिश्चियन लीडर्स पे अटैक करने में कभी इन्वॉल्व नहीं होते। यदि मुझे किसी से डिसएग्रीमेंट है तो मैं साइड हट सकता हूँ, राइट। मैं अपने हाथ धो सकता हूँ यदि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, लेकिन किसी क्रिश्चियन लीडर पे अटैक करना कभी भी गॉडली एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उस काम में हमेशा शैतान इन्वॉल्व है। ओके, सो हम यहाँ पर सीरियस ट्रांजिशन है चैप्टर 3 से चैप्टर 6 में। जब दुश्मन को यदि मंडली पे आक्रमण करके काम नहीं चला तो दुश्मन डायरेक्ट नहमाया पे हमला बोल रहा है। ओके, 3 तरीके थे। एनीवे, तो ये लोग तब सैनबलत वर्स 2 में, तब सैनबलत और गेशेम मेरे पास ये कहलवाकर भेजे कि हम ओनों के मैदान में किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। कई बार ये जो सजेशंस होते हैं ये आक्रमण जैसे भी नहीं लगते, राइट। सैनबलत सिर्फ नहमाया को मीटिंग के लिए बुला रहा है, चलो आओ कहीं पे मीटिंग करते हैं, राइट। एंड बट नहमाया रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये आक्रमण
ओके, फर्क है ना। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। मैंने उनके दूतों से कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। नाउ एज अ क्रिश्चियन लीडर, आपकी लाइफ में कई बार इनविटेशंस आएंगे जो न्यूट्रल दिखेंगे, बट एक्चुअली कई सारे इनविटेशन न्यूट्रल पैकेज में होते हुए भी रियल में न्यूट्रल नहीं होते। ओके, और पवित्र आत्मा इन चीजों के लिए डिसर्नमेंट देता है, और हम हर चीज को यदि न्यूट्रल ट्रीट करने लगेंगे, यदि एज अ पास्टर आप हर बर्थडे इनविटेशन और हर डिनर इनविटेशन और हर क्रिश्चियन गैदरिंग और हर म्यूजिकल शो अटेंड करने लगोगे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें एंटरटेन कर रहे हो जो वॉरफेयर का काम करेंगे। ओके, हम बहुत डिसर्निंग रहते हैं। मैं ये नहीं करूँगा हम एंटरटेन नहीं करते, हम इनफैक्ट हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं आनंद में करते हैं, राइट। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, लेकिन हम डिसर्न करते हैं, हर न्यू ग्रहण योग्य नहीं है। ओके, सो नेहमाया रिफ्यूज कर देता है। और पता है क्या चीजें मुझे रोकेंगी, क्या चीजें मुझे डिसर्न करने में बहुत आसान करेंगी। यदि तुम पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता खोजोगे तो बाकी चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएगी। यदि मेरी नजर, इस संडे का मैसेज था फ्लिंट फेस, राइट, आइज़ाया चैप्टर 50 वर्स 7, यशायाह 50:7। यीशु मसीह अपने बारे में बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे एक शिष्य के कान दिए हैं और एक शिष्य की जुबान दी है, और उसके बाद ये यीशु मसीह के बारे में पंक्तियां है बाय द वे। और फिर उसके बाद बोलता है उसने पत्थर जैसे मेरा चेहरा कड़क किया है। और पत्थर जैसा चेहरा कड़क होना क्या होता है? वो ये होता है, और हमने उसमें लूका 9:51 देखा कि यीशु मसीह ने तब यरूशलेम की ओर अपना फेस फिक्स कर लिया। वहां पे वर्स है, he fixed his face unto Jerusalem। so fixed face क्या होता है कि मेरा फोकस क्लियर है। ओके, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे बहुत क्लियर है कि बाकी सब चीजें जो मेरी लाइफ में आएंगी वो इसके सामने डिस्ट्रैक्शंस हैं, और इसलिए मेरे लिए बहुत आसान है चीजों को ना बोलना, राइट। कई बार लोग पूछते हैं आप मूवीज के बारे में क्या सोचते हो, या मूवीज देखनी नहीं चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। एक्चुअली कई बार, या टेलीविजन फॉर एग्जांपल, मेरे लिए वो डिबेट ही नहीं है। मुझे उसकी थियोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूं, नेहमाया ने कहा कि मैं भारी काम में लगा पड़ा हूं, राइट। मैं ट्यूसडे को आप कितना भी बढ़िया वहां पे कोई प्रोग्राम चल रहा हो, कितनी आप क्रिश्चियन गैदरिंग इकट्ठी कर दीजिए, मैं ट्यूसडे को यहाँ पर बैठ के बाइबल कॉलेज पर पढ़ाना पसंद करूंगा बजाय उस गैदरिंग को अटेंड करने में। वाह, सो मेरा फोकस क्लियर हो जाता है, मुझे बहुत आसान हो जाता है चीजों को ना बोलना। एनीवे, तो उन्होंने 4 बार मेरे पास वही बात कहलाई, रिपीटेड अटेम्प्ट्स आए और मैंने बार बार मना कर दिया, नेहमाया बोलता है, राइट। नेक्स्ट, 5वीं पंक्ति में सैनबल्लत ने अपने सेवक के द्वारा खुली चिट्ठी देकर मेरे पास भेजी। खुली चिट्ठी क्या होती पता है? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपवा दिया मेरे बारे में, राइट, क्रिटिसिज्म, एक्यूजेशंस। और क्या थी खुली चिट्ठी? इसमें यह लिखा था कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है, और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है। अक्सर मोटिव्स क्वेश्चन किए जाते हैं ऐसे ओपन एक्यूजेशंस में। लोगों को जब फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं मिलते तो लोग क्या करते हैं, आप ऐसा इसलिए कर रहे हो। नेहमाया पे क्या इल्जाम लग रहा है? आप ऐसा, लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बलवा करना चाहते हो। अभी तक इन्होंने बलवा किया है? नहीं, इशू उसका है ही नहीं। इशू क्या है? आपके हमेशा प्रेरणा पर सवाल किया जाएगा, आप क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट, और 7वीं पंक्ति बोलता है, हाँ तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। नेहमाया पे इल्जाम है कि तू उन लोगों का राजा बनना चाहता है, और तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं। 7वीं पंक्ति नोटिस करने वाली बात है, ओके।
तूने यरूशलेम में ना, पहली बात तो मुझे इससे यह पता चलता है कि नेहमाया was a strong believer of the preaching of the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रचार में स्ट्रांगली। सो आपको ध्यान है एजरा में मंदिर का निर्माण कैसे वापस शुरू हुआ था? क्या क्या एक स्ट्रांग एजेंट एक्शन में आया था? प्रीचिंग ऑफ द वर्ड। कौन दो लोग? हैगाई एंड जेकरिया, राइट? यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेहमाया ने भी नबी लगा रखे थे कि प्रीचिंग चालू रखो। As we build, we need the exhortation of the word of God. बिना उसके काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग संडे मॉर्निंग होते हैं, हम सेवकाई कर रहे हैं इसलिए हम चर्च नहीं आते हैं। पास्टर, आफ्टर ऑल वो भी प्रभु का ही काम है। आप समझ नहीं दे रहे हैं कि प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है। हर प्रभु का दास एक लोकल चर्च का हिस्सा होना चाहिए। यदि आप बिना लोकल चर्च, यदि आपको ये कन्विक्शन नहीं है, ग्रेटर ग्रेस बाइबल कॉलेज में यदि आप ये चीज सीख कर जाएं तो मैं सोचूंगा कि आपने क्लास सीख ली। आप यदि प्रभु के दास हैं तो आपको ये कन्विक्शन होना चाहिए कि आप एक लोकल असेंबली का हिस्सा हैं, आप एक स्थानीय कलीसिया। यदि आप स्थानीय कलीसिया में रह के प्रभु की सेवा नहीं कर सकते तो आई डोंट केयर कि आप कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करते हैं, ये प्रभु की योजना है। बिकॉज एग्जॉर्टेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जो वचन मुझे सुनाई पड़ेगा वो मुझे परमेश्वर की सेवा करने में मदद करेगा, वो मुझे विजय दिलाएगा, राइट? सो इसने नबी ठहराए थे, एक तो फैक्ट है ये, लेकिन ये इंटेंशंस क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों नबी ठहराए थे। क्या बोलता है? जो ये कहकर तेरे विषय में प्रचार करते हैं कि यहूदियों में एक राजा है, अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा। तो बाय द वे यहाँ पे कोई प्रॉफिट था जो एक राजा का प्रचार कर रहा था। किंग इज कमिंग, राजा आने वाला है। डू यू रिमेंबर कौन प्रॉफिट है ये? मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि मलाकी ये प्रॉफिट था। मलाकी की किताब पढ़ेंगे आप तो मलाकी कमिंग किंग की बात कर रहा है, राजा आने वाला। एक दिन वो अचानक से मंदिर में आ जाएगा और उसके पहले उसकी सड़क तैयार करने वाला एक आएगा। ध्यान है मलाकी की किताब? तो मलाकी की किताब का विषय ही ये है और मोस्ट प्रोबेबली मलाकी नबूवत कर रहा है और मलाकी की प्रोफेसी ये लोग सुन रहे हैं, ओके? और नहमाया को एक्यूज कर रहे हैं कि मलाकी जिस राजा के बारे में बात कर रहा है तू अपने आप को राजा बनाने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंग एक्यूजेशन, राइट? ओके, सेकंड था तब मैंने उसके पास कहला भेजा कि जैसा जैसा तू कहता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, तू ये बातें अपने मन से करता है, ओके? नेक्स्ट था, मैं शमाया के 10वीं पंक्ति, मैं शमाया के घर में गया जो दलाया का पुत्र और महेशबेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। और उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। लाइक जो ऑपोजिशन है इंटेंस होता जा रहा है। अब बात नहमाया की जान पे बन पड़ी है, राइट? क्या वो तेरा मर्डर करने वाले हैं। और यहाँ पे एक इनसाइडर से इनविटेशन है कि काम कर, बेस्ट जगह छुपने की क्या है पता है? टेंपल। लॉजिकली इट्स अ करेक्ट सॉल्यूशन, राइट? तर्क की दृष्टि से ये बहुत सही सलाह है। क्यों? मंदिर के अंदर दुश्मन नहीं एंट्री पाएगा, मंदिर के अंदर सिर्फ लेवी अलाउड है और याजक अलाउड है। नहमाया का जवाब सुनिए, परंतु मैंने कहा क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? वाह, दैट्स अ गुड वे। वॉरफेयर में हमें स्टैंड करना है। आई थिंक नहमाया की बिगेस्ट स्ट्रेंथ इस वॉरफेयर में यही थी। He knew how to stand. He knew how not to turn back. मुझ जैसा मनुष्य भागे। कई बार हमारी लाइफ में जब वॉरफेयर आता है तो हम इस तरीके के डिसीजन लेते हैं। एक काम करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग ये चीज बंद कर देते हैं, कुछ दिनों बाद रिज्यूम कर लेंगे। This is exactly what Nehemiah did not do, right?
नेहमाया ने ये काम नहीं किया। और अक्सर शैतान फर्स्ट चीज मुझे क्या करना चाहता है पता है? जो प्राइम सेंटर ऑफ द प्लान ऑफ गॉड है उससे हटा के पेरिफेरी ऑफ द प्लान ऑफ गॉड में ले जाओ। राइट? परमेश्वर की योजना के केंद्र से हटा के मुझे किनारे पे ले जाओ, क्योंकि किनारे पे नेक्स्ट आक्रमण जब आएगा तो मुझे और साइड हटाना बहुत आसान रहेगा। लेकिन यदि मैं सेंटर हूं, मैं पास्टर हूं, ओके, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास जॉब है, लेकिन मुझे संडे को चर्च से एब्सेंट होना बहुत कठिन होता है। करेक्ट? मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो भी मैं चर्च जाता हूं। और मैं कोई सेंटिमेंटली ये बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूं कि जब मैं परमेश्वर की योजना के सेंटर में होता हूं तो मुझे साइड हटाना बहुत कठिन होता है। और नेहमाया कह रहा है क्या मैं पीछे भागूं? राइट? नेक्स्ट, और तुझ ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने के को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाऊंगा। दिस इज लाइक अमेजिंग कन्विक्शन। पता है नेहमाया, आपको नेहमाया आप इम्प्रैक्टिकल हो रहे हो, अरे जान बचानी है घुस जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? पता है नेहमाया क्यों नहीं घुसा? नेहमाया के पास कारण था। नेहमाया अकॉर्डिंग टू द लॉ, नेहमाया इज नॉट अलाउड टू एंटर द टेंपल। राइट? व्यवस्था के अनुसार सिर्फ लेवी अंदर घुस सकते हैं। नेहमाया लेवी के वंश का नहीं है। ओके, सो नेहमाया इज नॉट अलाउड टू एंटर द टेंपल। एंड नेहमाया के पास कन्विक्शंस हैं और वचन पर भरोसा है, और नेहमाया कहता है मैं अपनी जान समझ के, सोच समझ के मैं इस वचन को नहीं तोड़ूंगा। वाओ, अमेजिंग, राइट? अ मैन हु नोज हाउ टू स्टैंड, जिस आदमी को खड़ा होना आता है। इफिसियों के 6 में वॉरफेयर के पैसेजेस में आप देखेंगे 3 बार इस शब्द का प्रयोग है, स्टैंड। हैविंग डन ऑल, स्टैंड। सब कुछ करने के बाद क्या रहो? खड़े रहो। राइट? खड़े रहो। जो कन्विक्शंस आपने अब तक डेवलप किए हैं उन कन्विक्शंस में बने रहो। Awesome. Anyway, so these were personal attacks on परमेश्वर की व्यवस्था का आदर करना, रेस्पेक्टिंग फॉर गॉड्स ऑर्डर। इस इंसिडेंट में ये उभर के आता है। हाउ डू वी सबमिट टू पीपल? हम लीडर्स को, एल्डर्स को, पास्टर को, अपनी फैमिली में वाइफ्स, हस्बैंड को, चिल्ड्रन, माँ बाप को कैसे सबमिट कर पाते हैं? नॉट बिकॉज कि दे आर गुड। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चर्च में पास्टर हमेशा मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन होगा। बाय द वे, इफ यू हैड दैट आइडिया, जस्ट ट्रैश इट। परमेश्वर ने पास्टर को पास्टर इसलिए नहीं बनाया कि वो मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन है। Maybe in the congregation there are many others who are grand. Maybe बीमा न्यायासन में you may get even more rewards. But हम किसी को सबमिट इसलिए करते हैं because हम गॉड के ऑर्डर को ऑनर कर रहे हैं, परमेश्वर के क्रम को ऑनर कर रहे हैं। और नेहमाया में इस वक्त वही दिखाई पड़ रहा है। गॉड ने ऑर्डर किया है, मैं हाउ कैन आई डू दैट? राइट? नेक्स्ट, कार्य पूरा हुआ। 52 डेज रिकॉर्ड टाइम। मैं रैप सेशन में पिछले हफ्ते बोल रहा था कि हमारे आज के कॉन्ट्रैक्टर्स को ये दे दो जॉब। आज भी जेरूसलम की दीवार बनाने का 52 डेज का कॉन्ट्रैक्ट दे दो तो कई लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। राइट? बट नेहमाया की नहीं हुई। एक अद्भुत। एनीवे, सो 7वें अध्याय में वर्स, ओके, 16वीं पंक्ति। जब हमारे सब शत्रुओं ने ये सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए। वाओ, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन वॉरफेयर। फ्रूट विल स्पीक मोर देन द ट्री। फल पेड़ से ज्यादा बातें करेगा। कई बार जब हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना तो हम तुरंत इस तैयारी में समय बिताने लगते हैं कि हमें सारे इल्जामों का उत्तर दे लेना है, सारे तर्क दे देना है क्यों हमारा दुश्मन गलत है, क्यों हमारे बारे में जो कहा जा रहा है वो बेसलेस है, ये है। नो, लेट द फ्रूट ऑफ योर लाइफ स्पीक टू देम।
इंतजार करिए कि आपके जिंदगी में जो परमेश्वर का फल है उनसे बातें करेंगे। पास्टर शाला एक मैसेज में एक बार मेजर ऑपोजिशन के बारे में बातें कर रहे थे। एक मैसेज में उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, बहुत ऑसम था। ओके, वेरी एनकरेजिंग। तो जब मेरे पास कुछ उत्तर नहीं होता तो मैं अपने हार्ट में कहता हूँ, सी यू एट द बीमा सीट। राइट, बीमा सीट में मिलेंगे। राइट, यू हैव क्रिटिसिज्म फॉर मी, बीमा न्याय आसन के दिन मिलेंगे, उस दिन बात करेंगे। राइट, उस दिन रियलिटी सामने होगी। वेरी एनकरेजिंग, वेरी पावरफुल। सो फ्रूट स्पोक, अन्य जाति लोग डर गए। राइट, 52 डेज लेटर। उन दिनों में भी 17वीं पंक्ति, यहूदी रईसों और तोबियों के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी। Now, यहाँ पर एक ग्रुप है विद इन द ज्यूज, ओके, रिच पीपल इन द ग्रुप, ओके, इनकी और तोबाया के बीच में चिट्ठियां का आदान प्रदान चल रहा है। लॉट ऑफ बोलते बहुत आया जाया करती थी, टू एंड फ्रो, लॉट ऑफ एक्टिविटी। ओके, I sometimes am very scared of this in Christianity. बहुत ज़्यादा क्या? There is a word called traffic, right? हमें बॉम्बे वालों को बहुत आसान है समझना, traffic. Okay? This word is used in Ezekiel chapter 28 verse 15. इज़ीकियल नबी की किताब 28वां अध्याय 15वीं पंक्ति में ये वर्ड्स यूज्ड है शैतान के कॉन्टेक्स्ट में। एंड शैतान के बारे में ये कहा गया है कि तू स्वर्ग में जब था, जब तेरे अंदर कुटिलता पाई गई, तो स्वर्ग में तूने ट्रैफिक कर दिया। इसको मैं यदि कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, स्मगलिंग, लॉट ऑफ आदान प्रदान। स्वर्ग में क्या आदान प्रदान चल रहा था पता है? शैतान बाय नेचर ट्रैफिकर है, ओके, एक्टिविटी ओरिएंटेड। सो जोब के चैप्टर 1 में, अय्यूब की पहले अध्याय में, जब परमेश्वर ने पूछा शैतान से तू कहां से आ रहा है, तो उसने क्या बोला? हाँ, धरती पे मैं आगे पीछे जाके आ रहा हूँ, टू एंड फ्रो, डोलते डालते, हाँ, लाइक आई वाज एक्टिव। सो I sometimes as a believer it's good to discern कि इतनी सारी एक्टिविटी कहाँ से है, and I don't want to be a part of it. I would rather be still, be in the presence of God and enjoy God, right? So यहाँ पर लोग हैं जो बड़े एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर एक रिजॉइस करने का मोमेंट है, फेलोशिप का मोमेंट है, परमेश्वर की विक्ट्री एंजॉय करने का मोमेंट, बट यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक्टिव हैं, ओके, एंड अक्सर इन एक्टिविटीज में लोगों का हार्ट स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, राइट? कहीं पर रिवाइवल चल रहा है, कई लोग प्रेयर टाइम में बैठ नहीं सकते, पता है? लाइक यदि आप बहुत सारे इवेंट्स कर दो, ऑर्गेनाइज कर दो, विल बी ऑल लाइक लाउड होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, सब होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बट लेट्स बाउ ऑन आवर नीज एंड लेट्स हैव अ 2 hour prayer meeting, and these people can't do it, right? And I can't be with those people. I just can't fellowship with those people. यदि आप मेरे से संगति करना चाहते हैं, तो let's sometimes go on our knees, right? That's important. I don't want traffic in my life. Okay? Let's move. Now, यहाँ पर कुछ तो उसका कारण बताता है नेहमाया, क्या था? Excuse me, can I say? Yeah. Escape what chapter you know? 28:15. वर्स 18 में there is a reason, कारण है, okay? क्योंकि वो आरे के पुत्र शकम्या का दामाद था और उसके पुत्र योहाहान से बरेक्या के पुत्र मशुलाम की बेटी को ब्याह लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे और वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते थे और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे, और तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठियां निकाला करता था। नाउ social sentimental relations distracted these people in the middle of a revival, right? सामाजिक भावुकता भरे संबंध इन लोगों को पुनर्जागरण के मध्य में दूसरी दिशा में लेकर जा रहे थे। क्यों? इनका बेसिक कॉज क्या था? तोबाया से कनेक्शन का
क्योंकि इनके घर का कोई रिश्तेदार था। इनके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वो हमारा रिश्तेदार है, बजाय इसके ये इंपॉर्टेंट होना कि परमेश्वर की योजना के अगेंस्ट इसकी क्या पोजीशन है, राइट? एनीवे, चैप्टर 8. नाउ चैप्टर 8, am I? चैप्टर 7. ओके, जब शहर पनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवाये और लेवी लोग ठहराए गए, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहतोरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला है। और उसके बाद इन लोगों ने पहरे देने के लिए, ओके, वर्स 4, दैट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्स। नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। ओके, सो नाउ दिस गिव्स मी अनदर प्रिंसिपल, एक और सिद्धांत मिलता है मुझे। Building is not important, people in the building are important. Okay? सिर्फ इमारत की कीमत नहीं है, इमारत के अंदर लोगों की कीमत है। ओके, तो यहाँ पे नगर तो लंबा चौड़ा है लेकिन लोग नहीं थे। अब मतलब नेहमाया रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नगर बनाने के बाद जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्या है, नगर को पॉपुलेट करना राइट तरीके से। इस पर पूरी लिस्ट भी है इस 7वें अध्याय में। एक्चुअली एज्रा की लिस्ट रिपीट की गई है कि किस फैमिली के घर यरूशलेम में रहेंगे। नेहमाया ने वो लिस्ट आउट किए, बराबर उन फैमिलीज को मूव इन कराया और तब नगर जाके कंप्लीट हुआ। ओके, दीवार ने नगर को कंप्लीट नहीं किया, लोगों ने नगर को कंप्लीट किया, राइट? चर्च similarly is not about what kind of hall I have, it's not about what kind of music systems we have, it's not about anything else but about people. Okay, so कई बार फोकस चेंज हो सकता है, स्पेशली टीम्स में, और जब हम ग्रोथ होने लगे तो पास्टर शाला ने आई थिंक इस सैटरडे की क्लास में कहा था, राइट, कि किसने कहा था, आई डोंट नो, बट कई सालों पहले डॉक्टर स्टीवेंस जब प्रॉपर्टी खरीद रहे थे चर्च के लिए, और उनकी टीम में कुछ लोग इस बात पे झगड़ने लगे कि कारपेट किस कलर का होगा या ये चीज़ें कैसी होंगी। टीम के खास लीडर्स में से ये इस बात पे विरोधाभास होने लगा। तो डॉक्टर स्टीवेंस ने पूरी टीम से पता है क्या कहा, अब अगले 1 साल तक हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, आप लोग जाइए और प्रेयर करिए, उसके बाद खरीदें। वाह, दैट वाज ऑसम, आई थिंक दैट वाज विजडम, because he wanted his leadership to know clearly that हमारे चर्च में इशू बिल्डिंग नहीं है, राइट? क्योंकि शहर लोगों से बनता है, इमारतों से नहीं। ओके, नेक्स्ट, सो वी गो टू चैप्टर 8. चैप्टर 8 चैप्टर 8 ऑसम चैप्टर है, संडे मॉर्निंग सर्विस टाइप लगता है, राइट? ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स ये लोग इकट्ठे होते हैं जल फाटक के सामने के चौक में एक मन होकर। ओके, न्यू टेस्टमेंट चर्च में इस फ्रेज का कई बार इस्तेमाल है, प्रेरितों के काम 2 में, एक्स चैप्टर 2, एक्स चैप्टर 4। हाँ, वो लोग एक मन थे, एक प्राण थे, यहाँ पर भी लोग एक मन है, लाइक वन मैन। इंग्लिश बाइबल सेज नॉट इवन वन माइंड, they gathered together as one man, unity of that nature, spiritual unity. Okay, not just a sentimental, सिर्फ एक सामाजिक एकता नहीं, सिर्फ एक भावुकता की एकता नहीं, बल्कि आत्मिक एकता, रूट लेवल पे एकता। ओके, यूनिटी एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ हार्ट। ओके, सो ये लोग इकट्ठे थे, एज्रा नबी को लाया गया, एज्रा शास्त्री खड़ा होके, यहाँ पहली बार पोडियम का जिक्र है। ओके, पुलपिट को पहली बार बाइबल में जिक्र मिला है। एंड एज्रा नबी के साथ सुबह भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने खड़े होकर वो पढ़कर बाइबल सुनाता रहा। वाओ, प्रीटी लॉन्ग सर्विस, राइट, लॉन्ग मैसेज। सो सुनाता रहा, और तीसरी पंक्ति बोलती है, लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। ब्यूटीफुल वर्ड। ओके, इट्स नॉट जस्ट हियरिंग, सिर्फ सुनना नहीं, कान लगाना। कान लगाना इज अ लिटिल हायर देन सुनना, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देकर सुनना। आई थिंक वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट समटाइम्स, क्योंकि आई कैन
मैं सुन रहा हूँ एंड सडनली आई एम गॉन। ओके, ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ। इट्स अ वॉरफेयर, इट्स द सेम मत्ती का 13 का दृष्टांत कि बीज बोया गया और चिड़िया आके चुगना चाहती है, राइट? सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, वी हैव टू डेवलप अ हैबिट। और मेरे साथ रहेंगे तो मैं हैबिट डेवलप करा दूंगा, क्योंकि मैं सवा घंटे की क्लास पढ़ा देता हूँ, राइट? सो बट रियली बाइबल कॉलेज इज अ प्रैक्टिस कि हम वचन पर कान लगाना सीखते हैं, राइट? आई लर्न टू कॉन्सेंट्रेट एट द एंड ऑफ द डे। ऑफिस अटेंड करने के बाद और सब कुछ के बाद जब मैं लास्ट में 8:30 बजे क्लास पे बैठता हूँ और उसके बाद 10 बजे तक क्लास सुन सकता हूँ, तो आई एम लर्निंग समथिंग, फिक्सिंग माय ईयर ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, सो काम लगाए रहे। एंड इसके बाद अद्भुत जिक्र है। पहले लोग कन्विक्ट हुए इस सर्विस में, लोग रोने लगे बाइबल में, राइट? कौन से वर्ष में? ओके, एक और वर्ष है, उसको मैं पहले वो कर देता हूँ। 8वें वर्ष में, और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया। बाय द वे, जो हमारा कोर्स है बाइबल कॉलेज में, हर्मेन्यूटिक्स बोलता हूँ मैं, राइट? कई बार हर्मेन्यूटिक्स इज द मीनिंग है हर्मेन्यूटिक्स का कि परमेश्वर के वचन के अनुवाद के नियम, ओके, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल। नाउ ये कोर्स में हम सीखते हैं कि वचन को जब पढ़ना है तो इसको इंटरप्रेट किस तरीके से करना है। जो वर्ड है हर्मेन्यूया, दैट इज द ग्रीक वर्ड इक्विवेलेंट ऑफ दिस, अर्थ समझाना। तो कई बार लोग कहते हैं पहला यूहन्ना 2:20 को कोट करके कि तुम में परमेश्वर का आत्मा दिया गया है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, और उसको यूज करके वो ये बोलते हैं बाइबल कॉलेज वगैरह की जरूरत नहीं है, राइट? उन लोगों को आप ये वर्सेस दिखा सकते हैं। देन यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी थी कि लोग वचन का अर्थ समझा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट प्रीचिंग, इट्स नॉट अबाउट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, इट्स अबाउट एक्सप्लेनिंग। ओके, सो ये रोल है टीचर्स का। और बाय द वे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एजरा अकेला नहीं, यहाँ एजरा के साथ नेम्ड इंडिविजुअल्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो वहां पर खड़े किए गए हैं, जो मंडली को परमेश्वर के वचन का अर्थ समझा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 9वीं पंक्ति फिर से बोलती, तब नहेमाया जो अधिपति था और एजरा जो याजक था और शास्त्री था और जो लेवी लोगों के समझा रहे थे, उन लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। अब दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग। जब मैं परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की ताकत में सुनता हूँ तो परमेश्वर मुझे कन्विक्ट करता है, राइट? परमेश्वर मुझे निरुत्तर करता है, यूहन्ना 16:8। ओके, नाउ जब परमेश्वर मुझे निरुत्तर करता है, कई बार मेरी लाइफ के इश्यूज पवित्र आत्मा के फोकस में आ जाते हैं और हमसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है परमेश्वर की कि हम पश्चाताप करें, राइट? सो पश्चाताप जो है राइट रेस्पॉन्स है किसका? मैसेज का, संदेश का, परमेश्वर के वचन का। लेकिन एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है पश्चाताप का, और वो है एज इफ यदि मैं वो रोने वाली स्पिरिट में, यदि मैं उस ब्रोकननेस में कंटिन्यूअस रहा हूँ तो लगता है मुझे कि पश्चाताप। बट मैंने कई बार डिफाइन किया आपको कि पश्चाताप इज नॉट एन इमोशनल रिएक्शन। पश्चाताप एक भावनात्मक प्रत्युत्तर नहीं है, बल्कि पश्चाताप वर्ड का मीनिंग है चेंज ऑफ माइंड, मन परिवर्तन। बाइबल कई जगह ट्रांसलेट करता है उसको मन परिवर्तन। ओके, मन परिवर्तन is basically like a U-turn. I was going there and then I turned and I changed my direction. So you don't have to have a emotional prolonged reaction towards it. Okay? तो यहाँ पे लोग रो रहे। तो लेवी लोग और एजरा लोग क्या बोल रहे हैं? बस अब हो गया, अब रो मत। ओके, ये रोने का समय नहीं है। किस चीज का समय है? फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। Oh, enjoy! The fact that you have repented will lead you to the joy. क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है, तो रियल पश्चाताप का पता है एविडेंस क्या है? Joy of the Lord, प्रभु का आनंद। मैं जब रियली में पश्चाताप किया तो मुझे प्रभु की संगति में आनंद आने लगता है।
सडनली मैं बहुत पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का एहसास करता हूँ, राइट? वो बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, गो एंड एंजॉय, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है, राइट? प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। दिस इज कॉल्ड फिनिश्ड वर्क, ओके? परमेश्वर का संपूर्ण काम। और यस, यू गॉट कन्विक्टेड, बट दैट हैज टू बी जस्ट फॉर अ मोमेंट। एक क्षण में आप वो प्रभु के सामने हिसाब, प्रभु थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद सूली के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह के लहू के लिए, एंड एंजॉय, ओके? ओके, चैप्टर 9 एंड 10। चैप्टर 9 में आप इन लोगों को अपनी गलतियों से पश्चाताप करते देखते हो, नए तरीके से, नए सिरे से वाचा बांधते हैं, गॉड से रिकमिटमेंट करते हैं, रीडेडिकेशन करते हैं। चैप्टर 10 में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, ओके? 4 प्रॉमिसेस करते हैं चैप्टर 10 में। वर्स 30 में कि हम इंटर मैरिज नहीं करेंगे, दूसरे लोगों से शादी नहीं करेंगे। वर्स 31 में 31वीं पंक्ति में कि हम सबत का दिन बराबर से मनाएंगे, ओके? सबत का दिन, विश्राम का दिन। देन 32वीं पंक्ति में परमेश्वर की भवन का हम पूरा ख्याल रखेंगे, टेम्पल का, ओके? एंड 37वीं वर्ष में टाइट्स पे किया करेंगे, दशमांश देंगे, ओके? ये 4 चीजें इन्होंने रिकमिट की कि प्रभु अब से हम आज्ञा माना करेंगे। हमने वचन सुन लिया, आपने हमारी दीवार बना दी, जितने हमको सजाएं मिली थी सब अब वापस हो गई, और अब हम एंजॉय करना चाहते हैं, ओके? 11वीं पंक्ति में 11वां, ओके, 11वां 12वें चैप्टर में मैं थोड़ा क्विक मूव कर रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर्स में बहुत कुछ है जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। चैप्टर 13, सीधा 13वें अध्याय में चलते हैं। 13वें अध्याय में जब नहमाया बोलता 6वीं पंक्ति में, परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था क्योंकि बाबेल के राजा अर्थतछत के 32वें साल में मैं राजा के पास चला गया था। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एल्याशीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठारी तैयार कर क्या ही बुराई की है। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग। तोबिया कौन था? प्रभु की योजना का दुश्मन। एल्याशीब कौन है? याजक। ओके, प्रीस्ट ने तोबिया को इनवाइट करके टेंपल के कंपाउंड में उसके लिए क्वार्टर्स बना के उसमें रख दिया। क्वार्टर बनाया नहीं, एक्चुअली क्वार्टर बना हुआ था। और वो 5वीं पंक्ति में क्वार्टर किसके लिए था पता है? गवाहियों के लिए, लेवियों के लिए, उन सब लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग। यदि मैं, ये चर्च में भी अप्लाई हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है। यदि मैं परमेश्वर से ना आने वाली वस्तुओं को परमेश्वर के भवन में अत्यधिक जगह दे दूंगा, तो परमेश्वर से आने वाली वस्तुओं के लिए परमेश्वर के भवन, ओके? सो मेरी लाइफ में तो मत्ती के 6 में यीशु मसीह ने कहा कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपने लिए इस धरती पर धन इकट्ठा मत करो जहाँ पर कि दीमक खा जाता है, जंग लग जाता है, चोर चुराता है, बल्कि अपने लिए वो धन इकट्ठा करो जहाँ दीमक नहीं लगता, चोर नहीं चुराता, जंग नहीं लगता। तो पता है, कई बार मैं सोचता हूँ उस वर्ष के बारे में, मैं सोचता हूँ गॉड ठीक है, वहाँ तो अपन धन इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ भी इकट्ठा कर ले तो क्या बुरा है। गॉड बोलेगा देखो साथ में दीमक भी मिलेगी, साथ में जंग भी मिलेगा, चलेगा? तो हाँ चल जाएगा ना, एज लॉन्ग एज रहेगा तो थोड़ा दीमक के साथ हजम कर लेंगे,
पर पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दिमाग सिर्फ आपका धन नहीं चुराता, चोर आपका सिर्फ धन नहीं चुराता, और जंग सिर्फ आपका, जब आपके घर में कोई चीज जंग आती है तो सिर्फ वो चीज नुकसान नहीं होती, साथ में बहुत सारी चीजें नुकसान होती है। पता है, जिस दिन मैंने किसी दिन रैप सेशन में कहा था कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए घर में तिजोरी में, और रात में चोर आया, कम से कम कल्पना कर लीजिए और रात में चोर आया, ओके, और रात में चोर आपकी तिजोरी से 1 लाख रुपए चोरी कर गया। क्वेश्चन इज, क्या चोर सिर्फ 1 लाख रुपए लेकर गया या साथ में कुछ और लेकर गया? अच्छा, आई थिंक बहुत कुछ लेकर गया, राइट? हम कितनों पे इल्जाम लगा देते हैं, आपस में लड़ाई हो, तुमने ऐसा बंद करना था, ताला लगाना था, मैंने इतनी बार बोला ऐसा ताला होना चाहिए। चोर जब चुराया तो सिर्फ उसने उतना नहीं चुराया जितना हमें दिखता है, राइट? एंड परमेश्वर हमें वही कर, जब मैं मेरी लाइफ में कई चीजों को जगह देता हूँ तो वो चीजें अपनी जगह ले लेती हैं, और मेरे पास कई बार उन चीजों के लिए जगह नहीं होती जो मेरी लाइफ में होनी चाहिए। और कई बार कलीसिया के साथ ही हो सकता है। यीशु मसीह ने आज्ञा दी, कलीसिया को क्या आज्ञा है? कलीसिया का मकसद हम प्रैक्टिकल इक्लेसियोलॉजी में सिखाते हैं, 2 चीजें। कलीसिया के सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं बिब्लिकली स्पीकिंग, इवेंजलिज्म एंड डिसाइपलशिप, प्रचार और शिष्यता, नो थर्ड। बुक ऑफ एक्ट्स खोज लीजिए, एफिसल्स खोज लीजिए, ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं चर्च के। आप मैन ऑफ गॉड हो, आप प्रभु के दास हो, डोंट टेल मी मैं जाके गरीबों को खाना खिलाता हूं, थैंक यू वेरी मच। बट यदि आप प्रचार करोगे और यदि आप शिष्य बनाओगे तो खाना खिलाने वाले तैयार हो जाएंगे। लेकिन एज अ चर्च ये 2 चीजें मेरी जिम्मेदारी है, और ये 2 चीजें बाकी सारी चीजें प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन एज अ पास्टर, एज अ प्रभु का दास, यदि मैं मेरा फोकस यदि मैं उन चीजों को कलीसिया में इनवाइट कर लूं जो मेरे कलीसिया की जगह भर दे, तो मैं वो चीजों के लिए जगह नहीं रख पाऊंगा जिन चीजों के लिए कलीसिया बनाया गया। नेहमाया आता है, तोबाया का बिस्तर फेंकता है, सामान फेंकता है, आउट, गेट लॉस्ट, राइट? नेहमाया क्लीनिंग करता है, ओके, वापस से क्लीनिंग करता है, और ये चैप्टर रिवाइवल में खत्म है। नेहमाया की किताब में क्लेंजिंग ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, क्लेंजिंग ऑफ द पीपल ऑफ, स्ट्रॉन्ग करेक्शन, ओके। बट रियली यहूदी लोग, यरूशलेम के लोग, आई थिंक पूरी हिस्ट्री में इतने हेल्दी नहीं थे जितने इस टाइम में थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहमाया। रिवाइवल, स्ट्रॉन्ग, ओके, विटनेस है वहां पे, सालों से उस मंदिर में आराधनाएं नहीं हुई हैं, अभी 6-6 घंटे की प्रीचिंग चल रही है, राइट? और यहूदियों के इतिहास में इतना सॉलिड टाइम कभी नहीं रहा है, ओके। और ये टाइम ने फाउंडेशन ले की है आने वाले 400 सालों की, कि जब यीशु मसीह आए, तो आपको ध्यान है यहूदी लोग जबरदस्त कट्टर थे, उनके बीच में आराधनालय थे, हर हफ्ते मिलते थे, जगह जगह पे प्रीचिंग चल रही होती थी, व्यवस्था की किताबें खोली जाती थी, और लाइक ओवर जेलस। द प्रॉब्लम एट फर्स्ट सेंचुरी वाज कि यहूदी लोग ओवर जेलस हो चुके थे और उन्होंने सबत पे ज्यादा ध्यान लगा दिया था और सबत के परमेश्वर को भूल गए थे, राइट? लेकिन इससे पहले यहूदियों की प्रॉब्लम पता है क्या थी? वो सबत को ही भूल चुके थे, सबत को भी भूल चुके थे, सबत के परमेश्वर को। सो आई थिंक दिस इज ऑसम टाइम, ओके। जस्ट अ फ्यू थॉट्स, आई थिंक आई हैव 5-7 मिनट्स, क्लोजिंग थॉट्स। We also have some walls to build, okay? हमारे पास भी कुछ दीवारें हैं बनाने के लिए। दीवारें बनाना सिर्फ नेहमाया का टास्क नहीं, हमारे पास भी कुछ आत्मिक दीवारें हैं। पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय में पौलुस लिखता है कि जो नींव मैंने बनाई प्रभु यीशु मसीह, उस नींव के अलावा कोई नींव नहीं बनाई जा सकती, राइट? लेकिन उसके बाद हर व्यक्ति अपना अपना रद्दा रखता है, कोई सोने से, कोई चांदी से, कोई बहुमूल्य पत्थरों से, कोई लकड़ी और घास फूस से।
तो मतलब हम सारे के सारे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं? दीवारें बना रहे हैं, कोई सोने से, कोई चांदी से, कोई बहुमूल्य पत्थरों से। ओके, एक और वर्ष देता हूं। मत्ती का 7 यीशु मसीह ने कहा कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुनता है और उसकी आज्ञा मानता है, वो अपना मकान चट्टान पर बनाता है। तो हमारी लाइफ में हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं। नीति वचन 23, somebody needs to search that verse for me. नीति वचन 23, आई थिंक वर्स 8 है। इंग्लिश में ऐसा बोलता है, wisdom has built a house. Can you help me? You have that verse. Wisdom has built a house. बुद्धिमत्ता ने एक मकान बनाया है और उसने उसके कमरे बहुमूल्य पत्थरों से भरे हैं। So that can be your homework. Don't worry. हाँ? 24:3 नीति वचन 24:3 बुद्धिमत्ता ने एक मकान बनाया है और उसके कमरों को बेशकीमती पत्थरों से भरा है। ओके, और वर्सेस सुनिए। जकरिया 2:5 जकरिया 2:5 लेट मी रिमेंबर दैट वर्स। जकरिया नबी की किताब 2 अध्याय 5वीं पंक्ति क्या बोलता है? क्या? यहोवा की ये वाणी है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार ठहरूंगा। हमारी लाइफ के बारे में बोल रहा है। हमारी लाइफ में कोई दीवारें हैं जिसके बारे में गॉड बार बार बातें कर रहा है। ओके, एक और आइज़ाया 49 यशाया 49:16। ओके, आइज़ाया 49 वर्स 16 परमेश्वर बोलता है, मोस्ट लाइक वॉल के ऊपर जो दीवारों के ऊपर वर्स है उसमें सबसे बेशकीमती मेरे लिए परमेश्वर बोल रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन 15वीं पंक्ति में सवाल ये है, आइज़ाया 49 वर्स 15 में बंदा सवाल ये पूछ रहा है कि हमें कैसे पता कि तुम हमसे प्रेम करते हो? परमेश्वर गॉड से पूछता है। ओके, परमेश्वर उसका उत्तर दे रहा है 16वीं पंक्ति में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। गॉड बोल रहा है हमसे। और उसके बाद बोलता है, और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। योर वॉल्स आर कंटिन्यूअली बिफोर माई आई। गॉड बोल रहा है हमसे, हमारी वॉल्स परमेश्वर के सामने। सो दैट मीन्स हमारी जिंदगी में हम कुछ दीवारें बना रहे हैं। हमारी जिंदगी में हम, बाइबल कह रहा है कि हम कुछ दीवारें बना रहे हैं। वो किस चीज की दीवारें हैं पता है? ये शरीर नष्ट हो जाए। मेरा 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय की आखिरी पंक्ति और 5वें अध्याय की पहली पंक्ति कि मेरा ये तंबू जैसा शरीर नष्ट किया जा रहा है, लेकिन हमारा एक मकान तैयार किया जा रहा है अनंत का। राइट? सो इस शरीर की तुलना तंबू से की गई है, लेकिन एक किसी चीज की तुलना मकान से की गई है। मैं आपको लीड कर रहा हूं उस चीज की ओर। So that means बिलीवर की लाइफ में एक तरीके की वॉल्स हैं, एक तरीके का हाउस है जो बिल्डअप किया जा रहा है। राइट? एग्रीड? So many verses. What is that? हमारा प्राण, जिसको हम सोल बोलते हैं, हमारा सोल एक मकान के जैसे है। ओके? और उसकी दीवारें हैं, और उसकी दीवारें हम किससे बिल्डअप करते हैं? Proverbs 24:3 जो अभी हमने पढ़ी थी, नीति वचन 24:3। Wisdom has built a house. तो ये डॉक्टर स्टीवंस टीचिंग थी और एक बुकलेट है इस पे, बिल्डिंग वॉल्स ऑफ डॉक्ट्रिन। परमेश्वर के वचन से अपने प्राणों की दीवार बनाना। हमारे सोल्स आर लाइक अ हाउस, और इस सोल में कमरे हैं। जैसे आपके घर में बेडरूम होता है और ड्राइंग रूम होता है एंड किचन होता है, इस सोल्स में कमरे हैं और इन कमरों में कंटेंट जाता है। पता है आपकी लाइफ में जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो और आप उसको स्टोर करते हो अपने अंदर ले जाकर, तो आपकी लाइफ में, आपके सोल में दीवारें बन रही हैं और वो मजबूत हो रही हैं और उनके अंदर खजाना रखा जा रहा है। नीति वचन 24:3 में। राइट? सो कुछ कमरों में कई लोगों के घर में किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि उसमें सारे हीरे जवाहर आते हैं। राइट? और हमारे सोल में वैसे कमरे हैं और ये ब्यूटीफुल है। एंड एज
जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की ताकत में स्टडी करते हैं और पर्सनल स्टडी करते हैं अपनी लाइफ में, और हम अपने सोल की उन वॉल्स को बिल्ड कर रहे हैं। ओके, और पॉल कहता है इसलिए हर व्यक्ति ये ध्यान रखे कि सोने से, चांदी से और बहुमूल्य पत्थरों से बिल्ड कर रहा है या टेलीविजन सोप ऑपरा से। राइट? ओके, सो लेट अस बिल्ड। ओके, नाउ just because I have targeted to start Esther, I'll do the formality of starting Esther. Because अगले हफ्ते की क्लास आखिरी क्लास है टेक्निकली स्पीकिंग इस सेमेस्टर की, और एस्तर को हम ब्रीफली टच करेंगे क्योंकि एस्तर ब्यूटीफुल कहानी है, आप खुद कहानी पढ़ के इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट मैं कुछ ब्रीफ थॉट्स अगले हफ्ते में दूंगा। बट लेट अस कंसीडर एस्तर की किताब जो है एज एन इंट्रोडक्शन। एस्तर की किताब में एज़रा नबी की किताब का 6वां और 7वां अध्याय के बीच में गैप है लंबा। दारियस राजा था 6वें अध्याय में, और 7वें अध्याय में अर्थचक्र राजा हो जाता, आर्टाजेरेक्सिस। बीच में इन दोनों के ऑलमोस्ट 57 इयर्स का गैप है, लाइक 50 प्लस इयर्स का। इस गैप में एस्तर की किताब लिखी गई। ओके, एस्तर की किताब कहाँ पे लिखी गई है, कॉन्टेक्स्ट क्या है एस्तर की किताब में, किस जगह पे हैं लोग? Anybody remember? सूसा है ना? सूसा कहाँ की राजधानी थी? फारस। So basically एज़रा और नहमाया की किताब यरूशलेम में के दृश्य बता रही है, और सेम टाइम पीरियड में एस्तर की किताब कहाँ का दृश्य बता रही है? फारस का। ओके, नाउ ये कौन लोग हैं? जब जरूब्बाबेल 50,000 लोग लेके आया तो हमने क्या कहा था? बहुत सारी मेजॉरिटी कहाँ रह गई? फारस में रह गई। सो जरूब्बाबेल करीब 30-40 साल पहले आ गया, और फारस में जो लोग बचे, तो एस्तर की किताब में जो घटनाएं हो रही हैं वो किन लोगों के साथ हो रही हैं? जो जरूब्बाबेल के साथ नहीं आए। ओके, और आपको यदि ओवरऑल ब्रॉडली स्टोरी पता हो तो वहां क्या हुआ? उनकी जान पे बनाई, फॉर अ मोमेंट उनकी जिंदगी खतरे में थी। ओके, सेकंड चीज, 2 चीजें हैं जो हमें एस्तर की किताब में नोटिस करनी है ब्रॉडली एज अ सारांश। पहली चीज, एस्तर की किताब बड़ी यूनिक किताब है कई एंगल से। नंबर 1, परमेश्वर का नाम कहीं नहीं मेंशन हुआ है, परमेश्वर वर्ड ही नहीं मेंशन हुआ है, गॉड वर्ड पूरी किताब में। एक और किताब है बाइबल में जिसमें नहीं मेंशन हुआ है, एनीबॉडी कैन टेल? सॉन्ग ऑफ सोलोमन, राइट? श्रेष्ठ गीत। ये 2 किताबें बाइबल में जिसमें गॉड का नाम ही नहीं मेंशन हुआ। ओके, एस्तर की किताब, बट बहुत डिबेट हुई। दूसरी चीज एस्तर की किताब के बारे में ये भी यूनिक है, एस्तर की किताब उन रेयर किताबों में से है जिससे कि न्यू टेस्टामेंट में कोई कोट नहीं, राइट? नया नियम पुराने नियम से कई किताबें कोट करता है, राइट? बट एस्तर की किताब में से पूरे नए नियम में कहीं कोई कोटेशन नहीं। इस वजह से कई बार स्कॉलर्स ने डिबेट की है कि ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, बट दैट डिबेट सेट असाइड। स्कॉलर्स कंक्लूड कर चुके हैं कि ये बिल्कुल करेक्टली किताब है, बाइबल में होनी चाहिए। परमेश्वर का नाम नहीं लिखा, लेकिन एस्तर की किताब में परमेश्वर का एक गुण जो उभर के आता है वो क्या है? सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की सर्वोच्चता। ओके, लोग गलत निर्णय ले लें पर भी परमेश्वर ने जो करना होता है वो करता है। ओके, सोवरेन विल ऑफ गॉड, आपको ध्यान है बाइबल कॉलेज की बिगनिंग में हमने कहा सोवरेन विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की सर्वोच्चता की कुछ सोवरेनिटी वर्ड का क्या मीनिंग है, आप कुछ वर्सेस ले सकते हैं और आप इनको स्टडी कर सकते हैं। परमेश्वर की सर्वोच्चता की जो डॉक्ट्रिन है या परमेश्वर का सोवरेनिटी जो गुण है, उसका मीनिंग ये होता है परमेश्वर इस दुनिया का राजा है और वो जो चाहता है वो करता है, और इस दुनिया की हर चीज सुप्रीमली उसके अधीन है। शैतान भी उसके अधीन है। ओके, शैतान परमेश्वर की सॉवरेनिटी का पार्ट है। परमेश्वर जिस दिन कहेगा कि ओके आज ओवर, उस दिन ओवर। ओके, दैट इज सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। हाँ, मैंने ये अधूरा छोड़ दिया। सेकेंड लास्ट पॉइंट, बिकॉज आई वांटेड टू क्लोज इन अ पॉजिटिव टोन। पता है एस्तर की किताब मैं अभी पढ़ रहा, जो मैं पहले कभी नहीं सोचा इस तरीके से, बट दिस वाज माइंड ब्लोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ब्रॉडली पता है स्टोरी, राइट?
एस्तर, और हम एस्तर के काफ़ी गुणगान गाते हैं। लाइक हम एस्तर को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं एज अ सोल्जर। पोस्ट एक्सिलिक पीरियड में मैंने आपको पहले भी बोला था, तीनों की तीनों किताबें वॉरफेयर की किताबें हैं, राइट। एजरा की किताब में वॉरफेयर, नहमाया की किताब में वॉरफेयर, और एस्तर की किताब में तो जबरदस्त वॉरफेयर। हामान ने तो ठान ही ली थी कि प्रभु के लोगों को साफ कर, राइट, एंड गॉड ने इंटरवीन किया, और तीनों केस में एंड वाज रिवाइवल, राइट। तीनों केस में जो अंत हुआ किस पे हुआ जाके? पुनर्जागरण, रिवाइवल, राइट। नाउ व्हाट नीड्स टू बी नोटिस्ड इज दिस, और एस्तर जो कि हीरो है इस किताब में, वो रियली में ओरिजिनली कौन थे? बैकस्लाइडर्स। इफ यू लुक एट इट, जब जरूबाबेल ने ऑफर किया हुआ कि कौन कौन आएगा हमारे साथ, एवरीबॉडी वाज फ्री टू गो, और कौन लोग रुक गए? पारस में रुकने का क्या मोटिवेशन रहेगा? और जूश जिन्होंने कहा कि अपनी लाइफ फुल चल रही है, मंदिर बनने दो जिसने बनाना है, अपने क्या फर्क पड़ता, अपने बीवी है, बच्चे हैं, सब हैं, अपन देखेंगे, जाने वालों को जाने दो। प्लान ऑफ गॉड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, राइट। ये वो लोग थे। इनफैक्ट इस बुक में ये भी बताता है मोर्देकाई वाज एन इम्पोर्टेंट ऑफिशियल, तो राजा के गेट पे बैठ के काम करता था, जुडिशियल, मोस्ट प्रोबेबली लोग मानते हैं या तो जज रहा होगा या इस टाइप का कोई मेजर टास्क, मतलब आईएएस ऑफिसर। तो इमेजिन मोर्देकाई, अरे ये सब काम जरूबाबेल लोगों को करने दो, अपने पास तो अपन तो फारस में भी की। Now these guys, God, परमेश्वर इनको यूज करके अपने लोगों को बचाता है। You know what that is? That's called grace, अनुग्रह, right? परमेश्वर गिरते हुए, बैकस्लाइड करते हुए, not so committed, not so talented, इस सब तरीके को लोगों को अपनी योजना में अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। Okay, all it takes is at a moment of revelation, जब परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा हो, उस वक्त मैं परमेश्वर के सामने आकर ये कह सकूं, हाँ परमेश्वर, okay, all right, enough of me, like Jonah, right? Okay, well सब हो गया, ठीक है, फेंक ही दिया गया। चलो reluctantly एक मैसेज प्रीच कर देते हैं, repent। मे भी इससे तो कोई सेव होएगा ही नहीं, और यहाँ रिवाइवल चालू हो गया। Oh my God, right? So God uses, C.S. Lewis said, C.S. Lewis हमसे पहली वाली जनरेशन का फेमस स्कॉलर, फेमस apologist, some very good books, Mere Christianity, one of the most famous ones. C.S. Lewis लिखा, I was probably the most reluctant convert in the history of Christianity. He says, I was almost like dragged into it, but God used it, right? परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आइए प्रार्थना करेंगे सुगीत का। हम धन्यवाद देते हैं अपनी क्लास के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, इस संगति के लिए, इस भूख के लिए जो आप अपने वचन के लिए हमें देते हो, और अद्भुत प्रकाशन के लिए जो आप अपने वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देते हो। धन्यवाद इसके लिए। परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करो आपकी योजना में, आपके राज्य के लिए, शैतान के खिलाफ, आपके कलीसिया के लिए, आपके लोगों के उन्नति के लिए, लोगों के सोल्स को उद्धार में लाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।